गया होता ये रे केकर मेरा रुआ ठीक से चलेगा, धप 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 चलता। आज दौड़े भागे कूदे फांदे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए इतना प्रतिबंध लगा दिया कि छोटे पे से ही माँ बोलती थी, मेरी भी माँ बोलती थी, अरे थोड़ा धीरे बोला कर, आन के घर जाना है, आन के घर जाना है, पराए घर जाना है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ये बातें कभी भी बेटियों से मत भूलना। तो हमें एक सहारा मिला ना कि ये ऐसा हो सकता है, और वो हुआ, और उसका नतीजा ये है कि मेरा पति नीचे खड़ा है और मैं यहाँ मंच पे खड़े होकर माइक से आपसे बात कर रही हूँ। ये परिवर्तन है, इन्होंने स्वीकार किया, इनके पापा ने स्वीकार किया, इनकी मम्मी ने स्वीकार किया। कभी आते हैं वो लोग भी कार्यक्रम में, यहाँ देवरिया वाले कार्यक्रम में पापा मम्मी दोनों आ चुके हैं। बहुत सारे लोग उनसे कहते हैं आपका दामाद बहुत अच्छा है, सब उनको जानते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ और ये उनका दामाद है। इतना प्यार मोहब्बत है। ये परिवर्तन की शुरुआत हमने की, ये परिवर्तन आपको भी करना है, और ये परिवर्तन कभी हाथ में धागा बांधने से नहीं आ सकता। ये परिवर्तन किसी मूर्ति के आगे भीख मांगने से नहीं आ सकता। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि साहब कांशीराम पूरी जिंदगी समझाए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया ये बताने के लिए कि तुम लोग अर्जक हो, अर्जक। अरे बुद्ध को नहीं मानते तो अर्जक मानना सीखो। अर्जक हो, तुम नौकरी करते हो, तुम कमाते हो, तुम मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, तुम अर्जित करते हो, और वो अनर्जक है, न कमाता है न कुछ मेहनत करता है, तुम्हारे पैसों पे पलता है, इतना बड़ा तोंद फुला के रहता है, टीका लगा के रहता है, और कहता है कि चल 100 रुपया चढ़ा और तेरा अगला ग्रह मैं शांत कर दूंगा। ये कहता है, और आप मूर्ख बन करके, मेहनत हो करके भी आप उसके सामने मूर्ख बन जाते हो। जो कहते थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कि तुम्हारा सारा धन संपत्ति वो अनर्जक जो है वो लूट ले रहा है। ये संघर्ष अर्जक वर्सेस अनर्जक है। जो मेहनत कश लोग हैं और जो मेहनत ना करने वाले कामचोर लोग हैं, उन लोगों के बीच का संघर्ष है। तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको किस बात का भय? अरे तुम तो कहीं पे भी कमा खा लोगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता रहा है सदियों से, तुम तो आदी हो, तो तुम मेहनत करके कहीं भी सरवाइव कर जाओगे। डरना तो उसको चाहिए जो मुट्ठी भर है। साहब ने हमको गांव-गांव घूम करके यही बताया कि तुम 100 में 85 हो, तुम्हारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। नारा दिया साहब कांशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। साहब ने कहा तुम्हारा संख्या ज्यादा है, वोट तुम्हारा ज्यादा है। साहब ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहा हमारा वोट ज्यादा है, हमारा राजा होना चाहिए, तुम्हारा राजा नहीं चलेगा। और वही साहब कांशीराम उत्तर प्रदेश में आपको जब 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो अकेले लखनऊ में बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनती है। यहाँ गांव देहात में बैठे हुए आप और हम भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम महसूस करते हैं। हमारे नेताजी जब मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता था, कहते थे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। क्या ये सारी बातें आज किसी नेताओं के बारे में हम लोग सुनते